आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स कैसे बना। आईपीएल एक क्रिकेट इंटरटेनमेंट गेम है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल कैसे बना। आईपीएल किस तरह क्रिकेट प्लेयर के लिए एक लॉटरी लगने के बराबर है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कैसे आईपीएल से दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड में से एक बन गया है। कैसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग चैनल आईपीएल को अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इंडिया के लोगों का क्रिकेट के साथ ऑब्सेशन इतना एक्सट्रीम लेवल पर कैसे है, वो भी खास तौर पर आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग से। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज आईपीएल के पूरे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आईपीएल दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स बन गया। किस तरह से आईपीएल को एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया। आईपीएल को नीलामी, बोली, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन से जोड़ दिया गया है। किस तरह से लोगों के अटेंशन को यूज करके एक स्पोर्ट को एक बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। आइए आज आईपीएल के पूरे बिजनेस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप डिस्टिंक्ट लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आईपीएल टीम्स को 70 से 80% इनकम ब्रॉडकास्टिंग राइट और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से आती है। इसमें 50% इनकम बीसीसीआई अपने पास रखता है और 45% इनकम आईपीएल टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और रिमेनिंग 5% इनकम जो टीम्स प्लेऑफ मैच में पहुंचती है उनमें प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है। द हिंदू आर्टिकल्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो लेटेस्ट डीलिंग हुई है अगले 5 साल के लिए आईपीएल के लिए, उसका रिवेन्यू $7.6 बिलियन है। यानी एक सीजन में एक टीम को 600 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर इस डेटा को 2022 से कंपेयर किया जाए तो ये लगभग 2 गुना है। 2022 में एक टीम को 275 करोड़ रुपए मिलता था, जो इस सीजन में 600 करोड़ रुपए मिलेगा। आईपीएल को ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करने की जिम्मेदारी बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की है। बीसीसीआई इंडिया के अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बीसीसीआई को सरकार और पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि अब सरकार भी इसमें इंटरफेयर कर रही है, जैसे बीसीसीआई के सेक्रेटरी होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, जिनको क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जनरली बीसीसीआई के सेक्रेटरी फॉर्मर क्रिकेटर को बनाया जाता है। चूंकि आईपीएल दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, खास तौर से इंडिया में, इसीलिए चैनल्स के अंदर ये होड़ लगी होती है कि आईपीएल को हम अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट करें। जो चैनल आईपीएल को अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट करते हैं उनको बीसीसीआई को पैसा देना पड़ता है और ये रकम करोड़ों और अरबों में होती है। जैसे आईपीएल 2008 में शुरू हुआ, सबसे पहले सोनी टीवी ने 8200 करोड़ रुपए देकर 2008 से 2017 तक कॉन्ट्रैक्ट लिया। उसके बाद डिज्नी स्टार ने लगभग 2 गुना रकम देकर, यानी कि 16,348 करोड़ रुपए देकर 2018 से 22 तक ये कॉन्ट्रैक्ट लिया। उसके बाद पिछले साल की डीलिंग में डिज्नी स्टार और वायाकॉम ने लगभग 3 गुना की रकम यानी 48,390.5 करोड़ रुपए देकर अगले 5 साल के लिए अपने चैनल पर ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए ये रुपए बीसीसीआई को दिए हैं। ये सारी रकम सब बीसीसीआई को जानी है, जो चैनल सिर्फ ब्रॉडकास्ट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर देते हैं। बीसीसीआई 50% रकम इसमें से अपने पास रखता है और 50% आईपीएल टीम्स को देता है। आखिर चैनल इतनी मोटी रकम बीसीसीआई को क्यों देते हैं, उनका प्रॉफिट इसमें क्या है? चूंकि आईपीएल सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लीग है, मैच के दौरान हर ओवर के बाद जो एडवर्टीजमेंट आता है, चैनल्स इससे मोटा पैसा बनाते हैं, जिसे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कहा जाता है। द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में आईपीएल मैच के दौरान 10 सेकंड का एड स्लॉट बुक करने के लिए 14 लाख रुपए देना पड़ता था। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में ये रकम 30 सेकंड के लिए 1 करोड़ रुपए फीस कर दी गई है। जितना अच्छी व्यूवरशिप आती है उससे चैनल की रैंकिंग बढ़ती है। अगर चैनल की रैंकिंग बढ़ती है उससे से ज़्यादा ऐड चैनल पर आता है। स्टार इंडिया चैनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में 400 मिलियन लोग यानी 40 करोड़ लोगों ने आईपीएल देखा। BARC ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हालांकि 2022 में व्यूवरशिप आईपीएल की 30% गिरी है, लेकिन इसका सोल रीज़न कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शन बताया जाता है।
बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा इनकम चैनल्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट देने से होती है। ब्रॉडकास्टिंग राइट के अलावा बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा इनकम टाइटल स्पॉन्सरशिप से होती है। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब आईपीएल के पहले ब्रांड्स नेम यानी कंपनी का नेम लगाया जाता है। सबसे पहले 2008 से 12 तक डीएलएफ ने टाइटल स्पॉन्सरशिप ली थी। इसका मतलब उसे डीएलएफ आईपीएल कहा जाता है, जिसके लिए उसने हर साल 40 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद पेप्सी ने 2013 से 15 तक 79.2 करोड़ रुपए देकर ये राइट लिया था। इसके बाद वीवो ने 100 करोड़ रुपए देकर 2016 और 17 के लिए ये राइट लिया था। 2018-19 में वीवो ने 440 करोड़ रुपए देकर ये राइट लिया। 2020 में ड्रीम 11 ने 220 करोड़ रुपए देकर लिया। फिर दोबारा वीवो ने 440 करोड़ रुपए देकर ये राइट लिया। 2022 में टाटा ने 335 करोड़ रुपए देकर ये राइट लिया। कंपनीज ब्रांड इसलिए टाइटल स्पॉन्सर बनते हैं ताकि उनके ब्रांड का नाम बार बार लिया जाए, ताकि लोगों को उनके ब्रांड्स का नाम माइंड में बैठ जाए। ब्रॉडकास्टिंग राइट और टाइटल स्पॉन्सरशिप के अलावा आईपीएल टीम्स कई और दूसरे मेथड से भी पैसे कमाती है। जैसे आईपीएल टीम्स की जर्सी पर कई ब्रांड्स और कंपनी के लोगो लगे रहते हैं। ब्रांड्स और कंपनी आईपीएल टीम से कांटेक्ट करती है अपने प्रचार के लिए और उसके लिए आईपीएल टीम्स उससे मोटा पैसा चार्ज करती है। इसके अलावा स्टेडियम में जो टिकट सोल्ड आउट होता है उसका 80% रेवेन्यू यानी 80% इनकम होम टीम को जाती है और 20% इनकम बीसीसीआई लेती है। इसके अलावा आईपीएल टीम को जो फूड और बेवरेज स्टेडियम पर सेल होते हैं उससे भी इनकम होती है। टिकट और फूड से टोटल इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये आईपीएल टीम के टोटल रेवेन्यू का यानी टोटल कमाई का 10 से 15% ही होता है। इसके अलावा आईपीएल टीम को मर्चेंडाइज से इनकम होती है। मर्चेंडाइज का मतलब होता है आईपीएल टीम की जो जर्सी बाहर बिकती है, स्टेडियम के बाहर बिकती है और अलग अलग शॉप पे बिकती है, कैप है, हैट है और बहुत सारी एसेसरीज जो बिकती है, उसका रेवेन्यू यानी इनकम आईपीएल टीम को आता है। आईपीएल के सक्सेस होने का एकमात्र रीज़न इंडिया के लोगों का क्रिकेट के साथ बहुत भयानक लेवल का ऑब्सेशन है। यानी लोग अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर पूरा मैच देखते हैं। क्रिकेट इंडियंस के सोल और हार्ट में बसा हुआ, और खासकर इंडिया का जब मैच पाकिस्तान के साथ होता है तो दोनों देश के लोगों की सोई हुई राष्ट्रवाद जाग उठती है। एक तरह से ये कहा जा सकता है ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर अपने कल्चर और ट्रेडिशन को इम्पोज करके इस खेल को फेमस कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इस बात पर जोर दिया कि ये खेल मेल यानी आदमियों का है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर ये एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि ये क्रिकेट गेम जो है वो सिर्फ आदमियों का है। इसके अलावा हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि क्रिकेट को भी बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये आज़ादी के रास्ते में एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। जबकि बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट के बैन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट बैन नहीं होना चाहिए, क्रिकेट को एक स्पोर्ट की तरह इंडिया के अंदर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। आखिर 16वीं शताब्दी में क्रिकेट इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ, इंडियंस को कैसे इसको लेकर ऑब्सेशन हो गया। क्रिकेट को लेकर इंडिया के अंदर ऑब्सेशन एक्सट्रीम लेवल पर यानी एकदम चरम लेवल पर है। आदमी मैच नहीं भी खेल रहा, स्पेक्टेटर बाउंड्री के बाहर से खड़े होकर के पूरा मैच देख डालते हैं। और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये एक एनालाइज और आर्ग्यू करने वाला है, यानी बहुत सारे जो स्पेक्टेटर हैं, दर्शक हैं जो बाउंड्री के बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं, वो अलग अलग तरीके की स्पेकुलेशन यानी अनुमान लगाते हैं कि ये टीम जीत सकती है, कि ये आईपीएल टीम जीत सकती है, वो आईपीएल टीम जीत सकती है, ये खिलाड़ी इतना रन बनाएगा, ये खिलाड़ी उतना रन बनाएगा। और खासकर आईपीएल में ये एक इंटरेस्टिंग लेवल पर आ जाता है, क्योंकि हर शहरों की अलग अलग टीमें हैं, यानी बहुत सारे फैन जो बेस है, अपनी अपनी टीम का फैन बेस है। ये हमारी टीम है, वो हमारी टीम है, ये हमारी टीम जीतनी चाहिए, ये खिलाड़ी का अपना, हर खिलाड़ी का अपना एक फैन बेस है। इसीलिए क्रिकेट एक जुनून सा बन गया है इंडिया के अंदर। 1983 में जब इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत कर आई तो ये इंडिया में एक पॉपुलर कल्चर बन गया। क्रिकेट को बहुत जनरली लिया जाने लगा, क्रिकेट गली गली में खेला जाने लगा। बहुत सारे लोग जो गली में क्रिकेट खेलते थे उसे गली क्रिकेट कहा जाने लगा। यानी क्रिकेट का क्रेज, क्रिकेट की इंसेनिटी बढ़ती चली गई।
और बहुत सारे फेमस क्रिकेटर भी हैं इंडिया के। इस वजह से इंडियंस यानी इंडिया के लोगों का क्रिकेट से एक जुनून एक अलग लेवल का है। जैसे राहुल द्रविड़ की बात कर लें, वीवीएस लक्ष्मण की बात कर लें, अजहरुद्दीन की बात कर लें, सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, सौरभ गांगुली की बात कर लें। इस तरीके से बहुत सारे फेमस क्रिकेटर रहे हैं जो ना सिर्फ इंडिया के अंदर ही फेमस हैं, मशहूर हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इनका एक मजबूत फैन बेस है। इवन इंडिया के अंदर क्रिकेटर साउथ से लेकर नॉर्थ यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का फेमस हैं। बहुत सारे सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के, हिंदी के जो हैं वो खासकर साउथ इंडिया में आप ले लें तो साउथ इंडिया में उनका बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं है, लेकिन क्रिकेटर पूरी इंडिया पैन इंडिया के अंदर फेमस है। इसलिए क्रिकेट को एक अलग लेवल से भी देखा जाता है। इसीलिए एक तरीके का कल्चर बन गया है कि बड़े लोग देखते हैं, घर के बड़े लोग देखते हैं तो बच्चे के अंदर भी वो एक हौसला पैदा होता है, वो भी देखना स्टार्ट करता है। इसी तरीके से आईपीएल दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट लीग में से एक कहा जाता है। आईपीएल का बिजनेस मॉडल इसी तरीके से काम करता है। बीसीसीआई जो एक स्पोर्ट की रेगुलेटरी है वो सेंटर में रहती है, और जो ब्रॉडकास्टिंग राइट यानी चैनल जो अपने चैनल पर यानी अपने प्लेटफॉर्म पर आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करता है वो बीसीसीआई को मोटी रकम देता है। जैसे मैंने एग्जांपल के साथ बताया किस ईयर में कितना देता है, और टाइटल स्पॉन्सरशिप यानी इससे भी मोटी रकम आती है। तो इससे जो बीसीसीआई पैसे लेती है, आधे पैसे वो टीम को देती है, आधे पैसे अपने पास रखती है, यानी आधे में से वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका अपना एक सेक्शन होता है अलग कि वो सैलरी होती है, उसके बाद ट्रेनिंग का खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, होटल का, अलग अलग इसमें सेक्शन होता है। यानी 50% बीसीसीआई रखती है और 50% में से आईपीएल टीम लेती है। और आईपीएल टीम का भी जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आईपीएल टीम भी हर आईपीएल टीम की अपनी जर्सी होती है। पूरी जर्सी पर अलग अलग तरीके के ब्रांड को वो ब्रांडिंग करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, वहाँ से भी वो इनकम जनरेट करते हैं। यानी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि उद्योगपति हैं, कैपिटलिस्ट पूंजीपति हैं जो खरीदते हैं आईपीएल टीम को, महंगी महंगी आईपीएल टीम को खरीदते हैं, प्लेयर्स को खरीदते हैं, वो उनका भी इनकम का जरिया होता है। जैसे मैंने बताया टिकट सेलिंग का भी, हालांकि टिकट सेलिंग से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है, 10 से 15% ही टोटल इनकम का पार्ट होता है, लेकिन ओवरऑल अच्छी खासी इनकम होती है। बल्कि आईपीएल में फाइनल जीतना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, यानी कि आप 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए की प्राइस पा जाएंगे, ये बहुत मायने नहीं रखता। इतनी बड़ी बड़ी मनी का, इतने बड़े बड़े मोटी रकम का टर्नओवर होना, फ्लो होना यहाँ पे मायने नहीं रखता। मेन मायने रखता है कि कोई भी आईपीएल टीम लास्ट तक कैसे बनी रहती है, यानी वो पॉइंट्स में सबसे आगे कैसे रहती है, या फिर खिलाड़ी का जो अपना मामला, खिलाड़ी का जो स्टारडम और एक पॉपुलैरिटी बढ़ती है, जो खिलाड़ी भी अपना परफॉर्मेंस अच्छे से देते हैं तो वो उनका भी वहाँ से मामला चमकता है। इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।